कि तभी बिजली आई और गाड़ी के ठीक सामने आकर गिरी। रीमा कहने लगी, आप सही कहती हैं सीमा दीदी, अगर हम में से अब कोई भी एक गाड़ी से ना उतरा तो उस एक के चक्कर में हम चारों के चारों यहाँ मारे जाएंगे। रीमा, तू कह तो सही रही है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हम चारों में से आखिर वो कौन है जिसकी वजह से हम चारों मरने वाले हैं। एक काम करते हैं, सब उस बड़े वाले पत्थर को छू कर आएंगे। अगर किसी की भी मृत्यु निश्चित होगी तो उसके ऊपर पत्थर या बिजली अवश्य गिरेगी। कम से कम बाकी तीनों बच जाएंगे। तो ठीक है भाई, पहले मैं ही जाता हूँ। फिर सत्तू गाड़ी से उतरा और उस पत्थर को छूकर कहने लगा, हे भगवान, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे तो छोड़ दो। सत्तू उस पत्थर को छूकर गाड़ी पर वापस लौट आया। उसे कुछ भी न हुआ था। उसके बाद सीमा उस पत्थर को छूने के लिए बाहर निकली। एक एक करके सत्तू, बहादुर और सीमा तीनों के तीनों गाड़ी से निकले और पत्थर को छूकर सही सलामत आकर वापस गाड़ी में बैठ गए। अब रीमा की बारी थी, क्योंकि वो ही तो उन चारों में आखिरी थी। तीनों को लग रहा था कि रीमा ही है जिसकी वजह से उन बाकियों की भी मौत आज निश्चित है। उन्होंने किसी तरह से रीमा से पीछा छुड़ाना चाहा। तभी सीमा बोली, जाओ ना रीमा, अरे अब देखो हम चारों में से तुम ही आखिरी बची हो जिसने उस पत्थर को नहीं छुआ है। मुझे तो पक्का यकीन है रीमा कि तुम ही हो जिसकी वजह से हम सब भी मारे जाएंगे। क्यों हमें मरवाना चाहती हो? हाँ, तुम्हारी वजह से कब से हम सब परेशानी में हैं। जाती क्यों नहीं? इतना सुनते ही रीमा को बहुत बुरा लगा। वो गाड़ी से बाहर आई। जैसे ही उसने गाड़ी से उतरकर उस पत्थर को आकर छुआ कि तभी बहुत तेज बिजली कड़की, और जैसे ही वो बिजली कड़की वो सीधा आकर गाड़ी के ऊपर पड़ी। उस बिजली के गाड़ी के ऊपर गिरने से गाड़ी में बैठे बहादुर, सीमा और सत्तू तीनों के तीनों वहीं मर गए। अपने पति, जेठ और देवरानी को मरा देखकर रीमा को बहुत बुरा लगा। वो जोर जोर से रोने लगी, भगवान को याद करके प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मेरे पति और मेरे देवर देवरानी ये क्यों यहाँ पर मर गए? भगवान, अब मैं अकेले कैसे वापस जाऊं? हे भगवान, अगर तुमने इन तीनों को जिंदा ना किया तो मैं यही इसी पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर अपनी भी जान दे दूंगी आज। इतना सुनते ही एक चुड़ैल अचानक कहीं से औरत का रूप धारण करके रीमा के सामने आ खड़ी हुई। ये तीनों तुम्हें मारने के लिए गाड़ी से उतार रहे थे रीमा, और अब तुम ही इनकी जिंदगी मांग रही हो भगवान से। देखिए जो भी हो, मेरा परिवार तो बस ये 3 लोग हैं। जब ये ही दुनिया में न रहेंगे तो मैं अकेली जीकर क्या करूंगी भला? कुछ भी कीजिए मगर इन्हें जिंदगी बख्श दीजिए। आपको कुछ भी करके इन्हें जिंदगी देनी ही होगी। इतना कहकर रीमा और जोर से रोने लगी और उस दयालु चुड़ैल ने उन तीनों को जीवन दान दे दिया। फिर वो तीनों के तीनों रीमा से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। जिस रीमा को उन्होंने गलत समझा था, आज उसे रीमा ने उन तीनों की जान बख्शी, उन तीनों को जिंदगी दिलाई। और उधर गांव का बाढ़ का पानी भी सूख गया। लोगों के खेतों में फसलें फिर से लहलहाने लगी। उनके खेत फिर से हरे हो गए। सारे गांव वाले बहुत खुश हुए कि उनके गांव में एक सच्ची रूह
रीमा बसती है।